God. मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत उत्साही है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए। We thank God for the privilege of belonging to the Lord Jesus Christ. हम इस बात का धन्यवाद करते हैं कि हमें इस अवसर मिला है कि हम यीशु मसीह के कहलाए जाते हैं। We thank God for the privilege of belonging to one another. हम इस बात के धन्यवादी हैं कि हमें एक दूसरे की सहभागिता है, एक दूसरे में सहभागी होने के लिए उन्होंने हमें इस योग्य का बनाया है। We thank God for the privilege of belonging to the Great Commission. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उस परमेश्वर की महान असीम दया में शामिल हैं और उनकी बढ़ाई में हम बढ़ते जाते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। Because we belong to God. क्योंकि हम परमेश्वर के कहलाए जाते हैं। By right of creation and redemption, we belong to God. और इसलिए जो हमारी जो सारी जो दुष्ट बातों से जो छुड़ाते हैं, उससे हम परमेश्वर कहलाए जाते हैं। By right of redemption, we belong to God. हम जो छुड़ाए जाते हैं उसकी वजह से हम यीशु मसीह कहलाए जाते हैं। You and I, we belong to God. आप और मैं यीशु मसीह के कहलाए जाते हैं। And nothing can snatch us away from God. और कोई भी चीज हमें यीशु मसीह से परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। You must rest assured in the fact that you belong to God. आप इस बात में निश्चिंत रहिए कि हम परमेश्वर के कहलाए जाते हैं। You must rest assured in the fact that nobody can take you away from God. और हमें इस बात में निश्चिंत होना है कि कोई भी बात, दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है। Even your circumstances cannot be strong enough to take you away from God. आपकी परिस्थितियां भी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो आपको परमेश्वर से अलग कर सके। Because God is bigger than your circumstances. Amen. क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से अधिक बड़े हैं। आमेन, हालेलुया। Nobody can take you away from God because God is bigger than all men. Amen. आमेन, हालेलुया। कोई भी परमेश्वर से आपको अलग नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर उन सबसे बड़े और सबसे महान। Nothing can separate you from the love of God. Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर के प्यार से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। So you rest assured in Christ. इसलिए आप निश्चिंत रहिए इस बात में कि आप परमेश्वर के कहलाए जाते हैं। Because you are founded on a strong foundation. क्योंकि आपकी जो नींव है वो एक अडिग नींव में बनी, आप एक अडिग नींव में स्थिर है। None of us should be sad. आपने कभी निराश नहीं होना है। Whatever your burden, lay it at the feet of Christ. जो भी आपकी परेशानियां हैं, आप उसे परमेश्वर के कदमों पे रख दें। And wear the garment of praise upon you. और महिमा के वस्त्र को आप धारण कर लें। I told people that women take time to look beautiful, make up, do their hair, but the real thing that gives women joy, makes women beautiful is joy. आमेन, हालेलुया। मैं कहती हूँ लोगों को कि महिलाएं जो है बहुत सजने संवरने में अपने समय को बहुत व्यतीत करती है, और जो सबसे सुंदर बात है कि वो महिलाओं को सुंदर करती है वो है आनंदित रहना। Your strongest makeup is a smile. आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेकअप, जब एकदम पावरफुल जो चीज है, आप जब मेकअप करते हो आपकी एक स्माइल होती है, आपकी मुस्कुराहट होती है। So while the word is going on today, I would like you to smile. इसलिए जब वचन आपके साथ बांटते हैं तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक मुस्कुराहट के साथ बैठे And be joyful. Amen. आमेन, और आप आनंदित रहे। Joy is the fruit of the Spirit. आनंद एक पवित्र आत्मा का फल है। When you meet a joyful person, you meet a person full with the Spirit of God. आमेन। को जब आप एक आनंदित व्यक्ति से मिलते हैं, आप एक परमेश्वर के आनंद में उपस्थिति को महसूस करते हैं। Spirituality is not carrying your face like a horse. आमेन। No. आमेन। जो आत्मिकता में रहना ऐसा नहीं होता है कि आपका जो चेहरा एकदम ऐसा घोड़े जैसा होके रखा है और आप कभी हंस रहे नहीं है, एकदम गंभीर है हर बातों में। That is what religion teaches us. That if you are spiritual, you should be sitting like this, very sanctimoniously. आमेन। ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि जब आप बहुत आत्मिक होते तो आपने बहुत ऐसा हाथ जोड़ के एकदम गंभीर रूप से, बहुत सीरियसली, एकदम मुंह उतार के, बिना हंसना, बिल्कुल हंसना नहीं, ऐसे रूप में बैठना। ऐसा नहीं होता है।
But those who are filled with the Spirit of God are joyful. They rejoice always. Again, they rejoice. Hallelujah. हालेलुया। पर परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण लोग जो होते हैं वो हमेशा आनंदित होते हैं, हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते और एकदम जोश से भरे होते हैं। And those who rejoice are strong. Hallelujah. आमीन। और जो जयवंत और जो खुशी मनाते हैं वो बहुत सामर्थी लोग होते हैं। Because the Bible says that the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। When the devil wants to attack you, he first of all takes away your joy. आमीन। जब दुष्ट आपको आक्रमण करता है तो सबसे पहली बात वो आपकी आनंद को चुराता है। But when God comes, the first thing he does is that he makes you joyful. और जब परमेश्वर आते हैं आपके जीवन में तो सबसे पहली चीज वो देते हैं आपको, वो है आनंद। So I'd like you to commit yourself to God. इसलिए मैं आज की शाम आपसे चाहती हूँ कि आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दें। That no matter what happens, you shall be joyful. और ऐसा कहे कि चाहे मेरे साथ मेरे जीवन में कुछ भी हो, मैं आनंदित ही रहूं। No matter whatever Satan throws on you, you shall be joyful. Amen. और आपने ऐसा कहना है कि चाहे कुछ भी दुष्ट मेरी जिंदगी में फेंके, चाहे कोई भी परेशानी फेंके, मैं बिल्कुल आनंदित रहूंगी। हर एक क्षण में आनंदित रहूंगी। We are going to pray and say, Lord, open the heavens and send us rivers of joy. अभी हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे कि वो हमें आनंद की नदियां स्वर्ग से बहाए। And when you leave this meeting, decide to be a channel of joy wherever you are. आमीन। और जब इस मीटिंग से जब आप विदा होते हैं तो आप एक आनंद का दरिया बन के लोगों के सम्मुख जाए। Be a channel of the joy of the Lord in your home, in your neighborhood, wherever you are. Be a channel of joy. Amen. और जब आप यहाँ से जाए तब आप अपने अड़ोस पड़ोस, अपने परिवार, अपने बच्चों में, अपने काम करने वाली जगह पे एक आनंद का एक सोर्स बन के जाए उनके सम्मुख में। I usually tell myself a joyful woman is a strong woman. क्या आप मेरे साथ तैयार हैं ये बोलने के लिए कि जो एक आनंदित महिला होती है वो सबसे सामर्थी महिला होती है? So be joyful. इसलिए आप आनंदित रहें। Lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए and say, Lord, send me rivers of joy. और कहिए परमेश्वर से कि आप मुझे आनंद की नदियों से भर दीजिए। Let me know sweetness in my entire being right now in Jesus' name. मेरे जीवन में आप मीठेपन को मेरे जिंदगी में भेज दीजिए, ऐसा परमेश्वर से आप कहिए। Tell the Lord that every burden be taken away from you right now in the name of Jesus Christ. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि सारे परेशानी, सारी जो बर्डन्स मेरे ऊपर है यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से चले जाए। The burdens of disease, we command them in the name of Jesus Christ to be lifted. और अब जितने हमारे जीवन में बीमारियां हैं उस यीशु मसीह के नाम से वो हमारे जीवन से चले जाने पाए। The burdens that sin has brought on you, in the name of the Lord Jesus Christ, we command them to be lifted. जो पाप का जो बोझ है हमारी जिंदगी में पिता यीशु मसीह के नाम से वो सब बातें हमारे जीवन से चलते बन जाए। The burdens about your family, your marriage, your children, in the name of the Lord Jesus Christ, we command them to be lifted. अपने परिवार की चिंता, अपने फ्यूचर की चिंता, अपने शादी की चिंताओं के बोझ को यीशु मसीह के नाम से वो सब चलते बन जाए। We pray that the rivers of joy will fill your heart right now in the name of Jesus Christ. हम प्रार्थना करते हैं कि आनंद की नदी आज आपके हृदय में से बह जाने पाए। Receive the joy of the Lord. Receive the joy of the Lord. Receive the joy of the Lord. Hallelujah. परमेश्वर के आनंद को आप ग्रहण करिए, परमेश्वर के आनंद को आप ग्रहण करिए, परमेश्वर के आनंद को आप ग्रहण करिए। We command every spirit of depression to be broken in the name of Jesus Christ. सारे डिप्रेशन की आत्माओं को आज यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं। Heaviness and sadness, we pray that you disappear from the sisters right now in the name of Jesus Christ. सारा भारीपन और निराशा की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम हर एक महिला के जीवन से निकल जाने का हुक्म करते हैं। We pray for an open heaven in this place, that the joy of the Lord will fill this place and fill every home and fill our hearts. हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग से आनंद की नदियां बहें और वो हमारे घर पे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बह जाने पाए। And that we will leave from this meeting joyful in Jesus' name. और जब इस मीटिंग से विदा हो तो हम एक आनंद की नदी, आनंद की सोत्र बन के यहाँ से जाने पाए। Lord, heal every woman who is sick at the moment in the name of Jesus.
परमेश्वर पिता, आज जहाँ पे हमारी महिलाएं जुड़ी है पिता, उनमें जिनकी भी तबीयत खराब है पिता, आज आप उन्हें चंगाई प्रदान कर दीजिए। We command diseases to disappear in the name of Jesus Christ. आप क्या करते हैं बीमारी को कि उनके जीवन से वो गायब हो जाने पाए। We pray that all those who have been crying to the Lord for their health, you will hear them from heaven in the name of Jesus Christ. आमीन। जो भी मदद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए आज स्वर्ग के दरवाजे खुल जाए और मदद उनके लिए आज की शाम मिल जाने पाए। We pray that headaches, migraines, and every pain in the head will disappear right now in the name of Jesus Christ. और आज हम प्रार्थना करते हैं कि सारी सर की बीमारियां, माइग्रेन, हेडेक्स पिता, यीशु मसीह के नाम से वो चलते बन जाए हमारे जीवन में से। Pains on the back and on the knees and on the waist, we command you to leave right now in the name of Jesus Christ. सारे दर्द जो घुटने, पीठ और कमर में होते पिता, यीशु मसीह के नाम से वो सारी बीमारियां आज हमारे जीवन से जाते बन जाए पिता। We ask that curses be broken on the lives of our sisters in the name of Jesus Christ. आपकी योजनाएं जो पिता हमारे बहनों के जीवन में वो सिद्ध होती चले जाए। Minds that have been held captive, we break the chains over your minds. We break the chains over your will. We break the chains over your emotions in the name of the Lord Jesus Christ. जिनके दिमाग में पिता बहुत सारी बातें उठती है पिता, जिनके दिमागों में शैतान ने कब्जा कर लिया पिता, उन सब मन की बातों को पिता यीशु मसीह के नाम से हम खुला करते हैं पिता। Oh God of heaven, stretch your hand upon the sisters gathered here. पिता आप स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आप हमारी महिलाओं के ऊपर अपने चंगाई वाले हाथों को बढ़ा दीजिए। And from the crown of their head to the sole of their feet, may they receive the healing of the Lord in the name of Jesus Christ. आमीन। अब वो सर से लेके पांव तक पिता आपकी चंगाई को वो ग्रहण कर लेने पाए यीशु मसीह के नाम में। We bless you with new help and new virility in the name of Jesus. हम आपको एक नई मदद और नए प्रकाशन से आशीषित करते हैं। We bless you with the presence of God that accompanies you in all your endeavors in Jesus' name. हम उस पवित्र परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपको हर बात में आपकी मदद और आपकी सहायता करती है। And we bless you that God will take regard of your prayers and answer them in the name of Jesus Christ. और हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और उनका तुरंत उत्तर दे। We bless every woman seeking for the fruit of the womb with the fruit of the womb in the name of Jesus Christ. हम उन सारी महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने गर्भ के लिए प्रार्थना करेंगे, वो गर्भ में पिता आपकी एक आशीष को पाना चाहती है। Let barrenness be consumed from the root in the name of Jesus. Let barrenness be consumed from the root in the name of Jesus Christ. Let barrenness be consumed from the root in the name of Jesus Christ. Let barrenness be consumed from the root in the name of the Lord Jesus Christ. सारी बांझपन की आत्मा को पिता यीशु मसीह के नाम से हम उनके जीवन से जाने के लिए हुक्म करते हैं, वो सब जाने पाए पिता यीशु मसीह के नाम में। Receive your healing, receive your deliverance, receive your healing, receive your deliverance, receive your healing, receive your deliverance in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में आज अपनी चंगाई और अपने छुटकारे को आप ग्रहण कर लीजिए। यीशु मसीह के नाम में अपनी चंगाई छुटकारे को आप ग्रहण कर लीजिए। We command demons that have held you bound to lose you in the name of Jesus. We command demons that have held you bound to lose you in the name of Jesus Christ. We command demons that have held you bound to lose you in the name of the Lord Jesus Christ. प्रार्थना करते हैं कि उन सारी दुष्ट की शक्तियों को जो उसने आप घेरे रखा है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाने पाए, आपको छोड़ देने पाए यीशु मसीह के नाम में। We break every generational curse at work in your life. We break every generational curse in the name of Jesus Christ. Every generational curse at work in your life. We break it, and we lose you in the name of Jesus Christ. जो सारी जो जंजीरें पिता आपको जो लोग आपको रखी जकड़ के रखी हो यीशु मसीह के नाम से, सारी जंजीरें को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं, आपके जीवन से सब निकल जाने पाए। Come out of your captivity in the name of Jesus. Come out of your captivity in the name of Jesus. Come out of your captivity in the name of Jesus. Come on, Labaseketo. Come out of your captivity in the name of Jesus Christ. अपने बंधुआई से आप अभी बाहर निकले, अपनी बंधुआई से आप बाहर निकले, आपके जीवन में जितने क्षेत्र में बंधुआई आप उससे सब बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। Come out of your captivity in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में आप अपनी बंधुआई से छूटने पाए। We break the curse of poverty over your life in the name of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के नाम में गरीबी के श्रापों को आज इस समय तोड़ देते हैं। Poverty in your mind, poverty in your spirit, poverty in your finances, poverty materially in the name of Jesus Christ. आज के समय में पिता सारी जो आपके पैसों पे, आपके परिवार पे, आपके व्यक्तिगत जीवन में जितने इसमें बंधुआई है पिता, उसको यीशु मसीह के नाम से टूट जाने पाए। Woman be made free in the name of Jesus.
Woman be made free in the name of Jesus. Woman be made free in the name of Jesus. Skin that daba. Iskelo skeda. Wash kadiria. Biskadaria. Hoskadere. Merike. Hosko. Holy abaka kuria. Skin the rest of you. Askanidema. Ireshayata rosko. Eskedoriata baba. Ireke koko. Osokola baba. Pariata dadada. Isheriki shayat kodo. Iskadriata pariata. Uskede baka. In the name of the Lord Jesus Christ, be made free, woman. Be made free, woman. Be made free, woman. Be made free, woman. In Jesus' name, amen. हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम में पिता, आज हम सबको आजाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आज सबको आजाद करते हैं। We take away the cloud of darkness over you in Jesus' name. We take away the cloud of darkness over you in Jesus' name. We take away the cloud of darkness over you in Jesus' name. We take away the cloud of darkness over you. Be set free of this cloud of the shadows that cover you in the name of the Lord Jesus Christ. तो सारे अंधकार के बादल पिता आपके जीवन के ऊपर है, यीशु मसीह के नाम से वो सारे अंधकार के बादल यीशु मसीह के नाम से टूट जाने पाए। Receive the light of God in Jesus' name. परमेश्वर की रोशनी को आज आपने अपने जीवन में ग्रहण करिए। Every spirit of limitation, सारी आत्माएं जो आपको सीमित करती है आपके जीवन में, they say you cannot go this far. वो कहती है आत्माएं आपको कि आप इतना नहीं कर सकते, ये तो आप नहीं कर We सकते। say no in the name of Jesus Christ. उससे कहते हैं नहीं, आप यीशु मसीह के नाम में ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। We break the limitations you have put over yourself in Jesus' name. सारी उस सीमित सीमाओं को आपके जीवन में जो आपने रखी हुई है कि मैं ये चीजें नहीं कर सकती, यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं। We break the limitations men have put over you in the name of Jesus. हम उन सीमाओं को तोड़ते हैं जो लोगों ने आपके जीवन में पारबंधित करके रखी हुई है। We break the limitations society has put over you in the name of Jesus. हम समाज की सारी बंधुआई और लिमिट जो सीमाएं हैं उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं। Be free to soar like eagles. Be free to soar like eagles. Be free to soar like eagles. Be free to soar like eagles in the name of Jesus Christ. Be free to soar like eagles. आप एक आजाद उकाब के समान उड़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम soar like eagles. हम प्रार्थना करते हैं कि आप एक उकाब के समान ऊंचे पे उड़ने पाए। हालेलुया। Take you out of your limitations हम आपकी सीमाओं से आज यीशु मसीह आपको बाहर निकाले into the limitlessness of God. और असीमितता जो परमेश्वर की है उसमें वो आपको ले चले। We take you out of your limitations आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालते हैं into the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह में लेके चलते हैं। We take you out of your limitations हम आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालते हैं into the heights of God. और परमेश्वर की ऊंचाइयों में आपको लिए चलते हैं। We take you out of your limitations हम आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालते हैं into the purposes of God. और परमेश्वर की योजनाओं में आपको ऊंचा ले चलते हैं। Arise from where you are आप उभरे जहां से अभी आप हैं into God's limitlessness in और Jesus. परमेश्वर की असीमितता में आप बढ़ते चले जाए। May your mind be open to the expanse of what God has for you in Jesus' name. और आपका मन, आपका दिमाग यीशु मसीह की असीमितता में बढ़ते चले जाए। We decree new capacities and abilities and new power over you in the name of Jesus Christ. हम नई सामर्थ और नए असीमितता को आपके जीवन में घोषित करते हैं। We decree new gifts and new talents over your life in the name of Jesus Christ. हम नए वरदान, नए गिफ्ट्स आपके जीवन में असीमित करते हैं। Emerge in leadership and emerge where you are into the greatness of God. और परमेश्वर की महानता को आपके जीवन में हम घोषित करते हैं। This is your time. ये आपका समय है। Arise and shine. उठो और प्रकाशमान। No more limitations over you. अभी कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। Arise into the greatness of your God. परमेश्वर के महानता में आप बढ़ते चले जाए। There are great things for your God. परमेश्वर की जो योजना है वो आपके लिए महान है। And receive his presence and his power accompanying you. और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ और उनकी उपस्थिति आपके साथ चल रही है। You will not be a victim, but you shall release many victims in the name of Jesus Christ. आप अभी एक बंधुआ नहीं, पर आप बहुत सारे बंधुओं को छुड़ाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं आज। Blessed Father, खुदा बाप, महान खुदा,
Open the heavens upon us at this moment. तो अब अपने स्वर्ग के दरवाजों को आज आप हमारे लिए खोल दीजिए And may the power of the Most High overshadow us. Reke Sariada Bakakoriada. आपकी सामर्थ आज हम पे उंडेल जाने पाए पिता And fill every woman out here afresh with the Holy Spirit. और आज की सारी महिलाओं के ऊपर पिता अपने नए ताजे अपने आत्मा से आप भर दीजिए हमें Fill every woman here afresh with the Spirit of God. पिता आपकी आत्मा से आज हमें आप स्वतंत्र करिए Oh, let that cups overflow in the name of Jesus. पिता आपकी आनंद की नदियां आज हम पर बह जाने पाए पिता We उमड़ने pray for जाए fresh fire. We pray for fresh fire. We pray for fresh fire. हम नई अग्नि के लिए प्रार्थना करते हैं नई अग्नि आपके जीवन में आ जाने पाए यीशु मसीह के नाम We pray for rivers of love and of joy and of compassion and of mercy. हम प्रेम आनंद शांति कृपा भलाई की नदियां आप आज के जीवन में बह जाने पाए यीशु मसीह के नाम We pray for rivers of healing, deliverance, and sanctification. आमीन हम चंगाई और छुटकारे की नदियों का आज आपके जीवन में हम बहने देते हैं We pray for rivers of ministry, of power, and authority. आमीन हम अधिकार सामर्थ की नदियों को पिता आप लोग महिलाओं के जीवन में आप बह जाने पाए Receive the rivers, the rivers, the rivers, the rivers, the Amen, rivers amen, in the name of Jesus. इन नदियों को यीशु मसीह के नाम में आप ग्रहण करिए ग्रहण करिए ग्रहण करिए ग्रहण करिए यीशु मसीह May all crippled women, crippled, not emotionally crippled, spiritually crippled, may your feet be straightened to run in Jesus' name. आमीन हालेलुया जितनी महिलाएं जो आत्मिक रूप में अपंग है शारीरिक रूप में और आपके पारिवारिक रूप में अपंग है वो यीशु मसीह के नाम से चलने फिरने लग जाए We bless you. हम आपको आशीषित करते हैं That what no eye has seen, और जो चीजें आंखों ने नहीं देखी what no ear has heard, और जो बातें कानों ने नहीं सुनी what no mind has conceived, और जो किसी मन में आई जो बातें किसी मन में नहीं आई you receive in the name of Jesus. और वो सारी गहन बातों को आज यीशु मसीह के नाम से आप ग्रहण कर लीजिए Thank you, Father, because you hear us. थैंक यू खुदा बाप परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं And you answer us in Jesus' name. क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो Our God is good. Praise the Lord. Praise the Lord. This afternoon, इस आज की शाम we shall be listening to Sister Opeyemi आज की शाम हम सिस्टर ओपीएमई से बात सुनने वाले हैं as she continues her teaching from last month. कि वो अपने पिछले महीने की शिक्षा सत्र को आज के दिन आगे बढ़ाने पाए I beg you to listen attentively. मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक सुने I hope you have your book. This is mine. मैं आशा करती हूँ कि आप सबके पास आपकी किताबें हैं हमारे पास हमारी I hope किताबें you हैं have something to write upon. Hallelujah. और आज मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने नोटबुक्स में अपने जो बातें हैं जो आपने ग्रहण करी है उसे लिखे May God bless us as we listen in Jesus' name. मैंने हम परमेश्वर हमें आशीष करे जैसे हम उनके वचनों को सुनते हैं Amen. Can someone pray for her before we listen to the word? Pastor Chaya, please pray for us before starting. आइए हम प्रार्थना करते हैं परम पवित्र यहोवा पिता परमेश्वर इस शाम के समय एक बार फिर से हम सबको एक फेलोशिप में जोड़कर ये सत्र में जमा होने का अवसर हमें दिया इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्तुति और प्रशंसा करते हैं परमेश्वर इस समय जब हम एक नए सत्र में एक नए विषय को लेकर परमेश्वर सुनने के लिए यहाँ पर सिद्ध है तब परमेश्वर हमारे आत्मा के कानों को हमारी आत्मा के आंखों को हमारे आत्मिक ज्ञान को तो स्पर्श कर और खोल ताकि परमेश्वर जो बातें तेरे द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा सिस्टर रेमी के द्वारा हम तक पहुंचने वाली है वो सही तरीके से हम तक पहुंचने पाए और हम उन बातों को समझकर परमेश्वर अपने आप को बदलने पाए जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने पढ़ाया था
कि परमेश्वर के स्वरूप में कैरेक्टर ऑफ क्रिश्चियन कैरेक्टर क्या होता है, इसके ऊपर परमेश्वर जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो होने पाए परमेश्वर की हमारा चाल चलन जिस तरह के कि रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 2 में लिखा हुआ है कि हम इस जगत के सादृश्य ना बने, लेकिन हमारी चाल चलन बदलते जाए और परमेश्वर हम तेरे स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाए। होने पाए परमेश्वर के आज के इस सत्र में परमेश्वर जो कुछ भी हमें पढ़ाया जा रहा है उसको ग्रहण करने की योग्यता, ये सारा समय और विशेष रूप से हमारी बहन ओपीएमई को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वो चले और हमें चलाए। सारा गौरव आदर महिमा तुझे दे, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Good evening, dear sister. I'm sure it's evening at your end. At my Yes. end is morning. Our Yes. God is wonderful. Praise God. परमेश्वर It's की good to see महिमा हो। your मैं आशा करती हूँ कि वहाँ faces पे शाम again. It's good to see your beautiful faces again. I thank the Lord for the grace to be here again today. Yemi, can you give room for them to translate, please? Okay, ma'am. परमेश्वर का धन्यवाद करते कि आपके सुंदर चेहरे को मैं आज देख सकती हूँ और परमेश्वर की दया हम पर अपरंपार है कि आज उन्होंने हमें यहाँ पे एकत्रित किया है। And I thank God because today I'm well. Actually, the last month when I came, I was not feeling well. I had a cold and cough. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि अभी के समय मेरी तबीयत जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि पिछले महीने मेरा गला जो था वो बहुत बैठा हुआ और बहुत I thank God for healing. I'm in health today. Vibrant. Praise God. God is good. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि वो वहाँ पे बहुत नई बातों को आज हमें सिखाने वाले हैं। And I thank God for the great work He's doing, using Sister Ruth to lead us all to become better and better at being disciples of Christ. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि हमारे बहन रूथ को बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें दिन प्रतिदिन अंश करके उनके नए शिक्षणों में हमें लेके चल रहे हैं। I have the privilege of teaching, but I also get taught, so it's double blessing. मुझे पढ़ाने का भी अवसर मिलता है और मुझे सीखने का भी अवसर मिलता है, इसलिए मेरे लिए डबल ब्लेसिंग है। So we're all learning together under Christ. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए हम साथ में सीखते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I'm excited because whenever we come before God, He has blessings for us. He has good things to do, and I'm excited that He has another blessing to give us today again as we look into His word. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उनको हमारे लिए देने के लिए बहुत सारी नई आशीषें और नए शिक्षण कहते हैं। Okay, so last month we began to talk about Christian character, the character of a Christian. हम पिछले महीने इस शीर्षक को लेके चले थे कि एक विश्वासी का चरित्र। So we basically said it is us representing who God is. हमारा जो ये उसका पूरा एक निष्कर्ष ये निकलता है कि एक विश्वासी का चरित्र ये होता है कि परमेश्वर यीशु मसीह खुद क्या है। God wants us to be like Him. और खुदा चाहते हैं कि हम उनके समान बने। Because as disciples of Jesus, we are supposed to become like Jesus, and Jesus is the express image of God. आमीन। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके चेले बने और यीशु मसीह परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के समान बने, जो परमेश्वर के समान। The Lord Jesus Christ expresses the very character of God. और जो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के हूबहू चरित्र को दर्शाते हैं। So if you want to know what you are supposed to become like, okay, in this life, many people have aspirations. I want to become like this. I want to become like that. I want to do this. What we are supposed to be like is to be like Jesus. आमीन। हमारे जीवन में हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। बहुत सारे लोग उनके मन में ख्याल आता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसे बनेंगे, पर हमें सबसे पहली बात यह है कि हमें यीशु मसीह के चरित्र को धारण करना है। The height of what you can become or what you should become is to become like Jesus. आपके जो सबसे महान, आपका जो सबसे हाईएस्ट लेवल होगा जहाँ पे आप अपने आप को तब्दील करते हैं किसी के चरित्र में, वो है यीशु मसीह के चरित्र में अपने आप को ढालना। Until you have become like Jesus, you have not attained unto it. So there is no basis for boasting by anything.
आमेन। जब आप यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के चरित्र में ढल जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी महान काम या अपने आप को बढ़ावा देने वाली बात नहीं होती है। You know, some people boast in many things in this life. Okay, so now they have, maybe they are married, or they have a baby, or maybe they have more children, or maybe they have more degrees, or more money, more houses. हमारे जीवन में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को बढ़ावा करते हैं कि हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। ये सब बातों का हमें घमंड और बढ़ावा नहीं करना है। Yeah, so people measure their progress by those things. और उनको लगता है कि वो लोगों को लगता है जो ऐसा बढ़ावा करते हैं, और जब उनको लगता है कि हमारे जीवन में हमने सब कुछ शामिल कर लिया, हमारे पास इतना बड़ा पैसा, इतना सारा पैसा है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, पर ये ऐसी I'm sure बात Yeah, God allows those things to make us happy in our journey in this life that is so short, that will end at some point. पर परमेश्वर के बारे में ऐसे कहते हैं, परमेश्वर ऐसे नहीं होते। परमेश्वर कहते हैं कि यीशु मसीह के चरित्र में वो ढलते चले जाए। But that is not the essence of who we are and what we are to become. और जो हमारा जो पैसा, धन, दौलत, वो हमारे चरित्र को नहीं दर्शाता। So if you want to measure your progress in life, इसलिए अगर आपको अपनी बढ़ोतरी अपने जीवन में नापनी है, you need to put yourself side by side with Jesus. आपको अपने आप को यीशु मसीह के साथ साइड से साइड, आपको उनके साथ स्तर में आपको चलाना है। आपको अगर अपनी प्रगति को देखना है, That's how to measure whether you're making progress in life or not. Because now that you're Christ, yes. जब आप okay, please say, sister. Yeah, so I'm basically saying that the way we should really measure whether we're making progress in life, the kind of progress that God expects of us or not, is whether we are becoming more and more like Jesus. हम यीशु मसीह के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, हर एक स्तर में यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं, तब अपने जिंदगी में अपनी बढ़ोतरी को देख सकते हैं, हम कितने प्रतिशत यीशु मसीह के चरित्र में ढले हैं या नहीं। And we need to become like Jesus as disciples of Christ. As people who are following Jesus, we need to become like Jesus. और जो यीशु मसीह के चेले होते हैं, उनका ये अनिवार्य है कि वो यीशु मसीह के चरित्र में ढलते जाएं। Because we are God's letter to the world. क्योंकि परमेश्वर हमें सब मार्गों में हमारी मार्गों में मार्गदर्शन करते हैं। We are the one reflecting who God is on this earth. और हमें इस बात को करना, हमें इस बात का चरित्र ढालना है कि यीशु मसीह, परमेश्वर का चरित्र हमें होना चाहिए कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्या है। Okay, let's look at 2 Corinthians chapter 3. आइए हम वचन को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, from verse 2 to 3. हम उसके दूसरे 2 से पढ़ेंगे। I'll read only in Hindi. 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, उसका 2 से लेकर 3 तक मैं पढ़ती हूँ। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पे नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आमीन। Amen. So it says that we are letters from Christ. और वचन कहता है कि yes, you are a letter that Christ has written to the world. Okay. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह के पत्रियां हैं। So God writes on our lives to reach the world. और परमेश्वर हमारे जीवनों को एक पत्री के समान लिखते हैं कि हम दुनिया में पहुंचे। So God is writing on my life, writing on your life to reach the world. और परमेश्वर आपके जीवन में लिख रहा है, मेरे जीवन में लिख रहा है कि हम अन्य जातियों तक पहुंचे। Writing on your life to reach your husband if you're married. परमेश्वर आपके जीवन में एक पत्री को समान लिखते हैं कि आप अपने पति तक पहुंचे। Writing on your life to reach your children. परमेश्वर आपके जीवन में पत्री के समान लिखते हैं कि अपने बच्चों तक पहुंचे। God is writing on your life as a letter to your neighbors. और परमेश्वर आपके जीवन को एक पत्री के समान लिख रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी तक पहुंचे। Writing on your life as a letter to your colleagues, whether at work or whatever job you're doing. और परमेश्वर आपको एक पत्री के समान इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आप काम करने, आपके सहकार्यों के बीच में आपको एक पत्री के समान को दर्शाते हैं। If you're a student, is writing on your life for other students to see.
और जो परमेश्वर आपके जीवन में एक पत्री के समान लिखते हैं कि ताकि आप दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जीवन में बता सकें। He's writing on your life for the stranger you meet by chance. परमेश्वर आपके जीवन में इस बातों को लिखते हैं कि आप एक अजनबी को एक बहुत बाय चांस मिल जाए, एक अजनबी को इसलिए लिखते हैं। Okay, so we need to ask ourselves in every interaction with other human beings, am I delivering God's message correctly? आमीन। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर की जो संदेश है उस व्यक्ति तक आप सही रूप से पहुंचाते हैं कि नहीं, एक पत्री के द्वारा एक सही संदेश पहुंचाते हैं या नहीं। If we do so many good things, अगर like great things, अगर हम if बहुत we, सारी if we accomplish great exploits, आमीन, अगर आप बहुत सारी अच्छी बातों को अपने जीवन में करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। and we misrepresent the Lord, और हमें परमेश्वर को इन सब अपनी अच्छी बातों से परमेश्वर को दर्शाना है। people can look at our lives and say, who is this? Is this even from God? Does this person even know God? आमीन। और पर लोगों ने हमें देख के कहना चाहिए, हमारा बर्ताव हमारा इतना अच्छा होना चाहिए और इतने शांतिपूर्वक होना चाहिए कि लोग आगे कहने पाए क्या ये परमेश्वर की बेटी है, क्या यीशु मसीह की बेटी है, ये ऐसा बर्ताव करती है, इसका बोलचाल ऐसा है। Then we are betraying God. और परमेश्वर आपको दिखाते हैं In Matthew chapter 7 from verse 21 to 23. मत्ती रचित समाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 7 से 21 और 22वां पद पढ़ेंगे हम। Please, can you read for us in English? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर यह कहूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। Amen. So he says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. वचन कहता है कि जो कोई मुझसे कहता है हे प्रभु, उसमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर सकेगा। So it's not everybody that prays, because when people are saying Lord, Lord, they are calling him, that will enter the kingdom of heaven. और जो कोई प्रार्थना करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। It's not enough to pray or prophesy or work miracles. चाहे आप भविष्यवाणी दुष्ट आत्मा को निकालना, चंगाई करना, चाहे ये सब आप करते हो, You must do the will of God. इन सब बातों के बावजूद आपको परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। You must correctly represent him to the world. Amen. आपको परमेश्वर को संसार के सम्मुख बराबर रीति से दर्शाना है, उनका प्रदर्शन जो है एक बराबर रीति से, सही रीति से करना है। We are God's letter to the world. क्योंकि हम परमेश्वर के पत्र है दुनिया के लिए, अन्य जातियों के लिए। And when we represent him, we become close to him. When we represent him well, we become close and intimate with him. और जब हम परमेश्वर की योजनाओं को अन्य जातियों के लिए, दुनिया के लिए प्रदर्शित करते हैं, तब हम परमेश्वर की और समीप होते चले जाते हैं। So when we really represent him, we can truly effectively pray. Amen. Because we are close. Yes. और जब हम अपने आप को परमेश्वर को संसार के तरफ दर्शाते हैं, वो ये भी बात हमको बताता है कि हम परमेश्वर से कितने करीब हैं। But even us as humans, right? Even us as humans, if somebody keeps betraying you, somebody slanders your name, somebody just continues to do, those are not the kind of people you open your heart to and tell all your secrets, right? So if somebody is not really doing the things you are pleased with, those are not the people you bring into your close issues. That's the way it works with God. Amen. हम सब एक इंसान है, हम उस व्यक्ति को हमारे करीब नहीं आने देते जिसने हमारा पहले विश्वासघात किया। हम उस व्यक्ति को सब अपने दिल की बातें जाके नहीं कहते हैं, जिसने हमें बहुत बार विश्वासघात किया, इसके साथ हमारा धोखा हुआ है। हम उस व्यक्ति के पास कभी नहीं जाते जिससे हमारा एक बुरा एक्सपीरियंस रहा हो।
Okay. There must have been a reason why when the Lord Jesus Christ wanted to show the fullness of his glory on the Mount of Transfiguration, he took Peter, James, and John, and Judas was not one of them. हमें जब यीशु मसीह रूपांतर के पहाड़ पर प्रार्थना करने गए तो वहां पे सिर्फ 3 ही चेलों के लेके गए, वहां पे यहूदा को भी नहीं लेके गए वहां पर रूपांतरण के पहाड़ पर। Yeah, because Judas's heart was not the same with him, even though he was a disciple, but there was a level of intimacy that Jesus Christ will not bring Judas into. पर जब यीशु मसीह वो यहूदा को इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि यहूदा यीशु मसीह के मन के साथ मेल नहीं खाता था। जो 3 चेले जो उनको लेके गए थे पहाड़ पे, उनका जो मन था वो यीशु मसीह के साथ मेल खाता था, और जैसे परमेश्वर मसीह का मन था वैसे ही उन चेलों का मन था, इसलिए वो उन्हें पहाड़ पर लेके गए। There was a स्पेशल side of यहूदा को नहीं लेके गए, यूहन्ना को लेके गए थे। करेक्शन करो। यस, यहूदा को नहीं लेके गए थे। वहां जो 3 चेले जो यीशु मसीह के मन के अनुसार थे, उन्हीं तीनों चेलों को वो रूपांतरण के पहाड़ पर लेके गए। Yeah, there was a side of Jesus that Judas would not see. यीशु मसीह का एक तरफ था, उनके एक जीवन का एक तरफ था जो यहूदा ने कभी देखा नहीं था, क्योंकि वो यीशु मसीह के मन के अनुसार बिल्कुल नहीं था। Yeah, Jesus did not stop him from being his disciple, following him, but Jesus would not show him the fullness of who he was. यीशु मसीह ने यहूदा को रोका नहीं यीशु मसीह के चेले बनने के लिए, पर यीशु मसीह ने अपनी भरपूरी जो उनके मन के अनुसार जो लोगों के ऊपर प्रकट होती है, उस भरपूरी को भी यहूदा के ऊपर प्रकट कभी नहीं किया। Those who are close to God, those who represent God effectively, God brings them into deeper levels of intimacy. जो यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, यीशु मसीह का बर्ताव हमारे साथ, जब यीशु मसीह का बर्ताव लोगों पर प्रकट करते हैं, वो यीशु मसीह के और करीब करीब आते चले जाते हैं। Christian character can open the way for deep levels of intimacy with God for us. एक विश्वासी चरित्र हमारे यीशु मसीह से एक बहुत पर्सनल, एक पर्सनल इंटीमेसी वाला रिलेशन बनाता है, संबंध में अंतर्गत संबंध। Okay. Let's look at Psalms chapter 15. हम पढ़ेंगे वचन भजन संहिता उसका 15वां अध्याय। We'll read in Hindi, please. Sister from first. There are just 5 verses. So Sorry, the 5 verses. Psalm 15, 1-5. Yes. So Psalm 15, From verse 1 to 5. 1 to 5. So just 5 verses, yes. Okay. हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीव से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनाता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बोलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लगाता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आमेन। Amen. So it says, who will worship in your sanctuary, Lord? Who may enter your presence on your holy hill? Those who are blameless, those whose lives are right, those who are speaking the truth, those who are like him. वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकेगा, उसके तंबू पे कौन रहेगा? जो मनुष्य जो सच बोलता हो, जो खराई से चलता हो और जो धर्म के काम करता हो, वही परमेश्वर के तंबू और पर्वत पर जा सकेगा। Amen. Those who are like him are those who get close to him. और जो लोग यीशु मसीह के समान हैं और जो लोग यीशु मसीह के करीब जाना चाहते हैं, बस वही लोग परमेश्वर के सम्मुख उनके पास जा सकेंगे। And we want to serve God. I believe as a child of God, it's in your heart to serve God. But one of the things that will make you really fruitful and productive as a child of God is Christian character. जो बातें आपको मसीही जीवन में एक उन्नति देगी, वो है एक मसीही चरित्र। Yeah. Let's look at 2 Peter chapter 1. आइए हम पढ़े 2 पत्रस उसका पहला अध्याय। From verse 3 to from verse 5 to 8. 2 Peter chapter 1 from verse 5 to 8. दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 5 से 7 हम पढ़े। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करने और अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम
और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल न होने देगी। आमीन। Amen. So it says the more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. The more of Christian character you have, the more productive you will be as a child of God. जितना प्रतिशत आपका एक विश्वासी चरित्र बढ़ता जाएगा, उतने ही आप प्रतिफल लाने वाले व्यक्ति बनते चले जाएंगे। The more all your service will produce the right kind of fruit, will be meaningful. और जैसे जो भी कार्य आप करते हो, जो बातों का प्रतिफल लेके आए, वो हमेशा एक फलदायी प्रतिफल होने पाए। So we must decide that I want to put on Jesus. I want to become like Jesus. और हमें इस बात पे अडिग रहना है कि मुझे यीशु मसीह के समीप जाना है, मुझे यीशु मसीह के समान बनना है। That's the way to go. वही एक रास्ता है परमेश्वर के पास जाने का। That's the real progress to make. आमीन। क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो कार्य जो सफल करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। People are running after many things in this life, but the real thing we should run after is more of Jesus, more like Jesus. हालेलुया। वो लोग पूरे संसार में बहुत सारे बातों के पीछे भागते रहते हैं, पर हम सबसे बड़ी बात जिसके हमें पीछे भागना चाहिए, वो है यीशु मसीह के समान हमें बनने के लिए। Okay. Now, the third reason why it is important is that, okay, so the first one, I said, number one, if you don't put on Christian character, you will not have intimacy with God. सबसे पहली बात, पहला की पॉइंट है कि जब तक आप विश्वासी चरित्र को नहीं अपनाए, तब तक आप यीशु मसीह के समीप नहीं जा सकते। Okay. The second thing is that it will help your service to God to really be meaningful. You will be more productive if you are like Christ. तो दूसरी बात है, अगर आप यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में ढलते जाएं, तो आपका जो प्रतिफल, आप जो कार्य करते हैं, उसमें सफलता पाएंगे। Okay. The third thing is in that 2 Peter chapter 1 verse 9. और जो तीसरी बात है, वो है दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन। Please read it for us. Yes. Thank you. Sister 2 Peter chapter 1 verse 9, right? Yes, please. क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। आमीन। So it says that those who fail to develop in this way are short-sighted or blind, forgetting they have been cleansed from their old sins. Amen. So yeah, that's what you read. और इस वचन में कहा जाता है कि जो कोई ऐसी बातों को नहीं करता, वो अंधा है और वो धुंधला देखता है, और वो अपने पापों से शुद्ध होना भूल बैठा। And if you forget that you have been cleansed from your old sins, you will backslide. और अगर जब आपको लगता है, आपको ये इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि मैं अपने पापों से शुद्ध नहीं हुआ है, तब आप एक मसीह जीवन में ढलान को देखते हैं। So developing Christian character keeps you from backsliding. और एक विश्वासी चरित्र आपको आपके आत्मिक जीवन में ढलानों से बचाता है। So in this life, there is no static point. It's either a person is moving forward or they are regressing. There is no standing on one spot. You are either making progress or you're backsliding. आमीन। जो मसीह जीवन ऐसा है कि आप दो नाव पे पैर रख के नहीं चलते। एक ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप आत्मिक रूप में बहुत कम हो रहे हैं। Okay, and then developing Christian character. Now, the fourth thing is that you bring God everywhere you go when you develop Christian character. और जब मसीही चरित्र को उसको आपके काम में लाने का एक ये है कि आप यीशु मसीह को हर जगह जहाँ पे आप जाते हैं, यीशु मसीह को आप लेके चलते हैं। Yeah, when you become more like Jesus, you bring Jesus into every situation. You bring God everywhere you go. When you put on the nature of Christ, you are carrying God. You are representing God. जब आप यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लेके आते हैं, तो आपके हर एक बात, आपके हर एक कार्य में यीशु मसीह दर्शित होते हैं। Okay, so I don't know how it is in India, but let me share a little thing I found very interesting in a culture, in my culture where I come from originally in Nigeria.
और बहन एक उसका एक एग्जाम्पल देना चाहती है कि जहाँ से बहन आए हैं उनका जो कल्चर है, वहां से जब वो नाइजीरिया से आए हैं उनका एक जो कल्चर है उसके बारे में वो आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती है। Okay. If there is an event and they invite a king, a monarch, like a king to the event, और वहां पे ऐसा होता है कि जब एक सब लोग कोई आपका प्रोग्राम होता है या एक सम्मेलन होता है, वहां पे जब लोगों को वो बुलाते हैं and he can't come in और person, और जैसे आपने एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति को आपके एक समारोह में बुलाया है और वो व्यक्ति अगर वहां नहीं आ सकता है, usually there will be somebody that will come to represent him in that program when he sends somebody to represent him in that program. okay, अगर जो विशेष व्यक्ति को जिसने आपने अपने समारोह में बुलाया है अगर वो नहीं आ सकता है कोई कारणवश, तो एक प्रतिनिधि वो व्यक्ति जो है जिसका वो जो आपका जो आने वाले थे उस वो प्रतिनिधि को भेजते हैं अगर वो खुद नहीं आ सकते थे। The person will carry a scepter. So that scepter will usually like have like the crown of the king on it, or a representation of the crown of the king. So that person comes to that meeting with that scepter representing the king. ओके जब जब राजा जो है, मैं इसको पूरा एक बार फिर से समझाती हूँ। जब राजा एक समारोह होता है तो जब राजा को बुलाया आमंत्रित किया जाता है, अगर राजा नहीं आ सकता है तो एक अपने प्रतिनिधि को भेजता है और जो प्रतिनिधि होता है वो एक राजा का जो एक सत्र होता है हाथ में, जो एक राजा जो अपने हाथ में पकड़ के रहता है, राजदंड जो रहता है वो उसको लेके आके समारोह में आता है। Everything that they will do for the king, they will do for that person. और जो बातें जो राजा के ऊपर जो सारा अधिकार होता है उस समारोह में करने के लिए, वो प्रतिनिधि जो राजा का प्रतिनिधि है उस राजदंड को लेके आके उस समारोह में पूरा कर सकता है। Everything that the king would do if he was in that meeting, that person would do it. और जो भी बातें जो है जैसे कोई अधिकार है, जो अधिकार की बातें हैं जो राजा करता है वो राजा का प्रतिनिधि वो समारोह में पूरा करता है। Every attitude they would display to the king, if he was in that meeting, maybe they'll be courteous, they'll be quiet, so they would do it for that person. अगर जो राजा का जैसे बोलचाल उस समारोह में बोलचाल उनका बोलना और उनकी जो उनका जो अधिकार है, जो सब जो बातें जो राजा दर्शाता है वो उस राजा का प्रतिनिधि उस समारोह में राजा के नहीं होने से वहां पे पूरा करता है। Because that person brought the presence of the king into that event, represented the presence of the king. क्योंकि जो राजदंड जो वो प्रतिनिधि लेके आया था, राजा का प्रतिनिधि लेके आया था, वो राजा को दर्शाता है कि वहां पे वो राजा का प्रतिनिधि है और जैसा राजा हरकत करता है वैसे ही वो प्रतिनिधि भी वहां सम्मेलन में वैसी हरकत करे। When we bear the character of Christ, we carry his presence everywhere we go. जब हम परमेश्वर के चरित्र को ले यीशु मसीह के चरित्र को लेके चलते हैं तो हम पवित्र आत्मा जी को उनकी उपस्थिति को हमारे साथ लिए चलते हैं जो एक राजदंड के समान होता है। And what was Christ like? Who was he wherever he went? और हम उस बातों का प्रश्न होता है कि यीशु मसीह कैसे थे, यीशु मसीह का बोलचाल कैसा था। Okay, let's look at Acts chapter 10, verse 38. आइए हम प्रेरितों की पुस्तक उसका सिस्टर Chapter 10, verse 38. प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय है, उसका 28वां वचन पढ़ते हैं। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। आमीन। Amen. So Jesus, anointed with the Holy Spirit and with power, went around doing good, healing all who were oppressed of the devil. जो यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा से भरपूर हर एक क्षेत्र में वहां पे भ्रमण कर रहे थे और वहां सारी जो दुष्ट के जो गढ़ थे उसको वो तोड़े जा रहे थे। Carrying having the character of Christ is carrying the presence of Jesus wherever we go. Yes. एक मसीही चरित्र को अपनाना मतलब परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलना जहां कहीं आप जाए। If there's sickness, you bring health. अगर वहां पे बीमारी है तो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा वहां चंगाई आएगी आपके द्वारा। If demons are there, you disempower them because you come with the person and nature of Christ. अगर वहां पे दुष्ट आत्मा है तो आप जब वहां जाएंगे तो क्योंकि आप में परमेश्वर की उपस्थिति है वो दुष्ट आत्मा वहां से भाग जाएगी। Just simply even deciding to represent Jesus puts the devil in his place.
जब आप इस बात को सोचते ही हैं कि मुझे मसीही चरित्र में चलना है, यीशु मसीह के चरित्र को धारण करना है, वहां दुष्ट जो होता है वो सतर्क हो जाता है कि ये यीशु मसीह के चरित्र को लेके चल रही है, तो मैं इसके निकट नहीं जा सकता। It is a powerful thing to be like Christ. ये एक बहुत सामर्थी बात है यीशु मसीह के जैसा हो। Sometimes it may not look like a lot of power. हमको बहुत Sometimes बार it may not look हमको बहुत बार लगता है कि हमें बहुत सारा सामर्थ नहीं, हम इस घटना इस दशा को कैसे हम कैसे इसका सामना करेंगे। Sometimes it may even look as if you are weak. लोगों को लग सकता है कि आप बहुत बार कमजोर है, आप महिला है तो आप कमजोर है, ऐसा बहुत बार लोगों को लगता है। Or maybe people can just, ride on you, insult you, and all those things. और बहुत बार लोग ऐसा कर सकते हैं कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप तो बहुत कमजोर, ऐसे समझ के आपका कभी बहुत बार इंसल्ट कर देते हैं, आपका अपमान कर देते हैं। Which is actually powerful. जो परमेश्वर की उपस्थिति मसीह चरित्र के साथ में अगर आप हैं तो आप सबसे सामर्थी हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। It actually positions you to be as God is on this earth. और आपको मसीह चरित्र को अपनाना एक ऐसे स्तर में डालता है जो यीशु मसीह के तुल्य होती है, जो सबसे सामर्थी पोजीशन है हमारे इस पृथ्वी पे। Let's look at Matthew chapter 5 from verse 43 to 48. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 43 से 48 तक हम पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मसूल लेने वाला भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमेन। Amen. आमेन। So being like Christ gives you something that the world does not have. परमेश्वर का चरित्र, मसीह चरित्र ऐसा होता है कि आप एक ऐसी चीज को अपनाए जो पूरे संसार के पास नहीं है। Yeah. Because Yes. the world cannot understand it. They can't be like that. और जो संसार है वो हमारे समान नहीं हो सकता जब हम मसीह चरित्र में चलते हैं। It is a higher level of operating as a human being. वो एक बहुत ऊंचे स्तर का एक ये है कि जहाँ पे संसार हमारे साथ सामना नहीं कर सकता। It is the nature of God. वो एक परमेश्वर का स्वभाव है। So it says, if you love only those who love you, what reward is there for that? Even the corrupt tax collectors, they can do that much. और वचन कहता है कि अगर तुम अपने दुश्मन से बैर रखो, ऐसा तो सभी करते हैं, वो तो चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले भी ऐसे ही करते हैं। If you are kind to your friends, how are you different from to only your friends? How are you different from anyone else? अगर आप अपने सिर्फ दोस्ती को धन्यवाद देते हैं तो आप संसार के लोगों से कुछ अलग नहीं है, आप उन्हीं के समान। God wants us to stand out as his children. आमेन। खुदा बाप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान होने के नाते संसार से एक अलग हट कर दिखे। So that everyone can say, why are you different? Like, how are you able to be like this? और लोग आपको देख के, आप संसार से इतने हट कर रहना चाहिए कि लोग आपको देख के कहे, अरे तुम इतनी अलग क्यों हो? पूरे संसार तो ऐसे चलता है, पर तुम इतनी अलग क्यों हो संसार से? Because you're like your Father in heaven. क्योंकि आपने मसीह चरित्र को अपनाया है अपने हृदय। Amen. आमेन। So how is our Father in heaven? Let's quickly look at what are some of his distinctive characteristics. Like, how is God? What are the things that I should even look out for to becoming like God? आइए हम देखते हैं कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है उनके क्या स्वभाव है और उनके क्या मुद्दे हैं उनमें, जो एक स्वर्गीय पिता उनको बनाते हैं, और उनमें से जो भलाई बातें हैं आज हम उनसे देखते हैं। Okay, so because of time, I'm just going to be listing out some of the things. Okay, so the first part of it is in terms of God's sweetness and tenderness.
God has the capacity to feel for people at a deep level. God has a heart that feels. मैं सबसे पहली बात जब मसीह के स्वभाव, परमेश्वर के स्वभाव में आती है कि उनके कोमलता और एक कोमलता जो परमेश्वर के हृदय में होती है वो हम देखते हैं. Because God feels, He felt our need when we're dead in our trespasses and sins, and He made a way for us to be forgiven of our sin. परमेश्वर जो है उनका स्वभाव दयालु है, इसलिए वो हमें कहते हैं कि हमें इससे पापों से छुड़ाना है. उनके दयालुपन से वो हमें कहते हैं कि ये पाप में पड़ा हुआ है, इससे हम उसके पापों से निकालते हैं. So God has a forgiving nature. खुदा आपका एक क्षमा करने वाला हृदय स्वभाव है. Yes, God forgives those who offend Him. Man, sister, please repeat. I couldn't get it. God forgives those who offend Him. और परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है जिससे वो प्रेम करते हैं. Yes, so we need to be to imbibe. So those are part of the things that we need to imbibe for a forgiving nature. हमको कौन कौन सी बातों को हमारे जीवन में उसको पूरा अपनाना है. सबसे पहले परमेश्वर के समान स्वभाव. God is patient with us. परमेश्वर जो है वो हमारे साथ धैर्य करते हैं. God, sometimes we are slow to respond, slow to follow His direction. He does not kill us and say, or cut us off and say, I have nothing to do with you again. You keep on falling into this thing again and again. God is patient with us. He waits for us. He continues to send His word to us again and again. Do you know that even some of these things that we're hearing today, is this not the first time we're hearing it? We might have heard it before. So He keeps letting us hear it again and again and again. He's patient with us. परमेश्वर जो है वो एक बहुत धैर्य परमेश्वर है. वो ऐसा नहीं करते यार इसने तो पाप किया है, इसको हम जल्दी से इसने पाप किया है तो इसको दंड मिलने पाए. वो ऐसा नहीं करते. हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की मार्गों में चलने के लिए थोड़ा ढिलाई कर देते हैं. हम कभी कभी प्रार्थना करने में ढिलाई कर देते हैं. पर परमेश्वर जो है वो बहुत धैर्य वाले परमेश्वर है, इसलिए वो हमारी राह देखते रहते हैं कि कब ये मेरा काम पूरा करेगा और मेरे मार्गों में चलेगा. Yes, God is tender. Yes, परमेश्वर बहुत कोमल है. God is sweet. परमेश्वर मिठास से भरे, नम्र है. God is gracious. परमेश्वर दयालु है. When we come into His presence, God makes us happy. Do you realize how we dance, we clap our hands, even just the fellowship of the brethren? God is sweet. और हम देख सकते हैं परमेश्वर कितने कोमल है. जब हम अपने संगति में जाते हैं, हम नाचते गाते हैं, तालियां बजाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, तो खुदा बाप हमारे लिए बहुत दयालु है. God wants us to be like Him. When people come around us, can they feel the sweetness of God, the tenderness of God? Are we patient with them? Do we forgive? So those are like the character of God, things that we need to be like. और जब लोग हमारे आसपास आते हैं तो उनको परमेश्वर की जो कोमलता और मिठास है वो हमारे जीवन में भी दिखनी चाहिए, और वो कहने चाहिए कि ये तो परमेश्वर के समान इसका कोमल और मधुरता है, इसके जीवन में दयालुपन है. यीशु मसीह परमेश्वर जैसा. God is gracious. परमेश्वर दयालु है. Like when we started the meeting, Sister Ruth was praying and God was releasing a lot of gifts, healings, deliverance. We didn't pay for those blessings. And if you believed, you must have received a blessing. I received a blessing. हालेलुया. मीटिंग की शुरुआत में सिस्टर रूथ ने हमारे साथ प्रार्थना की कि वो हमें चंगाई छुटकारे की प्रार्थना की, पवित्र आत्मा जी को पाने की प्रार्थना की. हमने इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए, परंतु परमेश्वर जो दयालु है वो हमारे विश्वास के अनुसार वो हम पर उन सब बातों को उन्होंने हमें दिया है. God is gracious. He gives us so many gifts, yet He doesn't charge us for everything. खुदा बाप इतने दयालु है कि वो हमें इतने सारे तोहफे, इतने सारे वरदान देते हैं, पर उसका कभी वो पैसे नहीं लेते. Do you give freely, or must somebody pay for you to give them something? क्या आप अपनी मिठास, आप अपना अच्छा चाल चलन किसी को ऐसे ही मुफ्त में देते हैं, या आप उनसे कहते हैं कि अगर तू मुझे इतना कुछ देगा तो मैं तेरे साथ ही ऐसा मीठा व्यवहार करूं? God is kind. परमेश्वर दयालु है. In the Old Testament, many times God advised the children of Israel how to treat each other. और पुराने नियम में परमेश्वर ने बताया गया है हमको कि एक दूसरे से कैसा व्यवहार किया जाए.
No, I'm not going to read it. I'm not going to Michelle. So God would normally be angry if they mistreated each other. Even the way they treated each other, God was concerned about it. Like we will see judgment because people treated each other incorrectly. और पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो खुदा बाप देखते हैं वहां पे कि जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ भला व्यवहार नहीं कर रहे थे, वो दयालु पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहे थे, इसलिए खुदा बाप उनके लिए बहुत चिंतित थे। God is kind. God is difficult to offend. और खुदा बाप दयालु है और वो विलम्ब से क्रोध करने वाले हैं। God wants the faults of other people to be covered. God does not want us to expose people in a way that spoils their reputation. खुदा बाप विलम्ब से क्रोध करते हैं, वो क्रोध करने में हमेशा विलम्ब करते हैं, और हमें भी चाहते हैं कि कोई किसी का भी जो है, जो उसका जो कहते हैं कि उसका जो नकारात्मक बातें हैं वो प्रकट ना होने पाए, ताकि उसको समय दिया जाए कि ताकि वो अपने आप पर काम करे और नकारात्मक बातों को वो सकारात्मक रूप में प्रकट करे। Yeah. So God, I mean, we could go on and give examples, but I don't want to flog it too much today. I think maybe the next time we'll sit down, look at this list, and actually begin to do more on the list. But before we round up today, I just want to tell us about how to acquire the nature of God, how to begin to actually put on the nature of God. Or actually, I think that we'll send the list to the group, and maybe this list will send it out so that people can work with it. So how to acquire the nature of God? Like, how do we become like Christ? How do we actually now begin to put on Christian character? सो सब अभी के सत्र में हमारे पास जब समय की कमतरता होने के कारण अभी हम सारी बातों को बहुत गहन रूप से नहीं सीखेंगे, पर हम अगले सत्रों में इसको हम सीखेंगे। और अभी जो है जो बातों का जो लिस्ट बनी हुई है कि हमें मसीही चरित्र में, यीशु मसीह के चरित्र में कैसे ढलना है, उसके बारे में हम सीखेंगे, और उस लिस्ट को हम ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आप उससे और अच्छे से पढ़ने पाए, और मसीही चरित्र में हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसके सेक्शन में और बढ़ते चले जाएंगे। One of the basic things to do is to decide that I want to be like Jesus. Set your mind on it. सबसे पहली बात जो है, आपको अपने मन को इस बात में ये करना है, इस बात में स्थिर करना है कि मुझे यीशु मसीह के समान बनना है। Yes, set your mind on it and decide that I want to be like Jesus. और आप अपने हृदय में इस निर्णय को पक्का करिए कि मुझे यीशु मसीह के समान बनना है। Yes. In Proverbs 23, Proverbs chapter 23 verse 7. नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। Sister, Proverbs 23 verse. No, that's not the verse. I'm looking for the verse. Let me say it in English. So it says, as a man thinks in his heart, so he is. Or maybe it's my version that is not putting it correctly. Okay. As a person is thinking in their hearts, that's who they become. Okay. जैसे वचन कहता है, बहन कह रही है कि वचन कहता है कि जैसे मनुष्य के मन में होता है वैसे ही उसके कार्य होते हैं। First of all, make up your mind that my goal is to become like Jesus. तो सबसे पहले आप अपना निर्णय लीजिए कि आपने एक पक्का निर्णय लेना है कि मुझे यीशु मसीह के समान बनना है। I want to attain unto the stature of Jesus. और मुझे अपने जो स्वभाव है उसमें मसीह की अनुग्रहता को ज्यादा बढ़ाना है। Yes, decide that I want it to be that when people see me, they see Jesus. और मुझे अपने मन में अपने आप को ऐसा बनाना, अपने मन में ऐसा निर्णय लेना है कि जब लोग मुझे देखें तो मैं उनमें ना नजर आऊं, पर यीशु मसीह जो मुझ में है परिपूर्णता से नजर आने पाए। Okay, so a missionary went to a certain village to preach the gospel to them. और एक मिशनरी जो थे वो एक बहुत दूर दराज के गांव पर गए थे वचन प्रचार करने। So when he got there, he was telling them about Jesus. और जब वो मिशनरी वो गांव में गए तो वहां पे वो यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को बताने लगे। And he told them how Jesus would heal the sick, Jesus would raise the dead, Jesus was loving, just tender. He described Jesus to them.
और वो मिशनरी जो थे वहां पे जाके वो लोग को बताने लगे कि यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया है, अंधों को आंखें दी है, वो बहुत दयालु है, वो बीमारियों को चंगा करते हैं, वो छुटकारा देते हैं। ऐसे वो लोगों को प्रचार करने लगे। And when he asked them if they wanted to know Jesus, they said they already know Jesus. तो जैसे ही उन्होंने पूछा उन लोगों को कि आप क्या यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, और तो उन लोगों ने कहा हमको पहले से यीशु मसीह पता है। When he asked them how, they said because he lived in that village. Sorry, They he said asked. that person that the missionary was describing, they know him because he lived in their village. और जब वो मिशनरी जाके उनको पूछने लगे कि आपको यीशु मसीह के बारे में पहले से कैसे पता है, तो उन लोगों ने कहा कि यीशु मसीह यहाँ पहले से रहे हुए हैं। They said they can take him to the grave where Jesus is buried. और उन्होंने कहा कि हम आपको उस जगह पे ले जा सकते हैं जहाँ पे यीशु मसीह को गाड़ा गया है। So the missionary was very surprised and he followed them. और मिशनरी जो थे जो आए थे वो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि अरे यीशु मसीह तो जी उठे, तो यहाँ पे उनकी कब्र कैसे है। When they got to the grave site or the graveyard, और जब वो लोग सारे जो गांव के लोग थे वो मिशनरी को लेके जाके कब्रिस्तान जब लेके गए, तो वहां पे पता चला कि they found out that it was another missionary that comes to that village earlier. He exemplified Jesus so much that these people thought it was Jesus. और जब वो उस कब्रिस्तान में गए तो उनको मिशनरी को पता चला कि वो जो कब्र थी वो एक और मिशनरी की थी जो यीशु मसीह से इतने, उनका स्वभाव यीशु मसीह से इतना मिलता जुलता था कि वहां के गांव के लोग कहने लगे अरे यीशु मसीह को तो हमने देखा है, वो तो हमारे साथ रहे हैं और उनकी कब्र भी हमारे साथ है। If they go and describe Jesus in your place of work, will they say, oh, this person follows Jesus? Will your children say you are like Jesus? The people who really know you, what would they say of you? What would they say of me? That should be our challenge. And so we should decide, I want to be like Jesus. I want it to be that when they are describing Jesus, they can say, oh, this person actually is like Jesus. जब आप अपने काम के स्थल पे जाते हैं, जब आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, कि आपके जो निकटतम लोग हैं, क्या वो कहते हैं आपको कि अरे यीशु मसीह के बारे में जो तुम बता रहे हो ये तो तुम्हारे जैसे ही है, तुम ही ऐसे व्यवहार करते हो, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। ये आपको एक चैलेंज होना चाहिए कि मैं जब लोगों के सम्मुख जाऊं तो वो कहने पाए कि तुम्हारे अंदर तो यीशु मसीह का स्वभाव इतना लगता है कि तुम ही यीशु मसीह हो, हमें ऐसा लगता है। Yes. So the first thing is to make up our minds and say, that is my goal. सबसे पहली बात है हमने एक निर्णय को लेना है, अपने दिमाग को सेट करना है, ऐसे अपने हृदय को सेट करना है कि हमें यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील होना है। Above all other goals, that is the goal that God wants us to set for our lives. और कोई जो है लक्ष्य हम यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं चाहते सिवाय ये लक्ष्य के कि हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान हो जाए। Because the Bible says that God brought us to him so that Jesus will be the firstborn among many brothers. आमीन। इससे सबसे पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा कि वो हमारे भाइयों में से सबसे पहले परमेश्वर के स्वरूप और समानता और स्वभाव में सबसे पहले हमारे भाइयों के बीच में सबसे पहले होने पाए। So God is waiting before my exploits, before my accomplishments. He's waiting for me to become like Jesus. That's what God is looking. Is my daughter becoming more like Jesus in her speech, in her conduct, in her looks, in her reactions, in her desires, in her pursuits, in her accomplishments? That God is checking. यीशु मसीह हमको अपनी आशीषें देने से पहले ये चेक करते हैं हर बात में, क्या मेरी बेटी मेरे जैसे दिखती है, क्या इसका बोलचाल मेरे जैसा है, क्या इसका रहन सहन मेरे जैसा है, क्या ऐसे लोगों का बर्ताव मेरे जैसा है। इस सब बातों को यीशु मसीह चेक लिस्ट करते हैं ऐसे। Okay. So now when you have made up your mind, as you begin to look at your life and confront it, like I will send out a list. If you take the list and you look at, oh, am I like this? Oh, I don't look like Jesus in this area. Be very honest and confront yourself. Be honest to your real condition. If you find it hard to forgive, be honest to yourself and say, I don't forgive easily, or I'm not compassionate, or I'm not peaceful, I'm not gracious. Be honest. इसलिए आप
आप भी एक ऐसी चेकलिस्ट बना के रखें कि यीशु मसीह के स्वभाव को आप एक साइड में लिखिए और एक साइड में आपके स्वभाव को लिखिए। यीशु मसीह जैसे दयालु है, क्या मैं वैसे दयालु हूँ? यीशु मसीह जैसे आज्ञाकारी है, वैसे क्या मैं आज्ञाकारी हूँ? वैसे ही आप हर एक जो परमेश्वर यीशु मसीह की जो स्वभाव है, उनके जो स्वभाव को आपके स्वभाव के साथ लिखिए, और जब आप उन स्वभाव को पा लेते हैं, आप उसे चेक करिए, और इस बात में आप बहुत ही सावधानी से इस बात को आप पूरा करें। Yeah. Psalm 51 verse 6, it says that you desire honesty from the womb or from the heart, teaching me wisdom in the inner parts. Please read it in Hindi so that it's Yes. clear. Psalm 51 verse 6. Yes. भजन संहिता उसका 51 और उसका 6वां पद को हम पढ़ेंगे। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। Yeah. Amen. So God wants us to tell the truth, like confront yourself honestly. Have a meeting, like be honest. It's now you and God. God is seeing your heart anyways. So like, okay, I fall short in this area. Be honest. Yes. और आप इस बात में बहुत सच्चाई रूप से आप करिए। मेरे स्वभाव और मसीह के स्वभाव की तुलना जब आप करते हैं तो आप इसे बहुत सच्चाई से करेंगे, क्योंकि खुद अब आपको सच्चाई और जो है आपका हृदय जो है सच्चाई से भरा हुआ हृदय उन्हें बहुत पसंद आता है, और वो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। Okay. And now there is a miracle that happens when we are honest like that. और एक चमत्कार होता है जब हम ऐसे परमेश्वर के निकट सच्चे होते हैं। Let's look at the miracle in Hebrews chapter 4 verse 16. इब्रानियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसका 16वां वचन हम पढ़ेंगे। Sister, verse 16 you said, right? Chapter 4 verse 16, yes. Luke or Hebrew, sister? Hebrews 4 verse 16. Yes. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमेन। Amen. He says, let's come boldly to our gracious God. See, God is gracious. God wants us to become like Jesus. So when we're really honest and saying, okay, God, I fall short in this area, I want to be like just first, you can come boldly. God is gracious. तो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के स्वरूप और समानता और उनके स्वभाव में बढ़ते चले जाए, इसलिए वो हमें हियाव देते हैं कि हम उनके मार्गों पर चलें। Then we honestly acknowledge that, God, forgive me. I need your help. इसलिए हम ऐसे परमेश्वर के सम्मुख आना है कि खुदा आप मुझे क्षमा करिए, मुझे आपकी मदद चाहिए यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील होने। He says that we obtain mercy, we obtain the mercy of God, Yes. and then we find grace to help us. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की दया होती है हम पर, और उनकी दया से हमें उनके स्वभाव में तब्दील होने के लिए अनुग्रह मिलता है। When we expose where we fall short to God, honestly, our helplessness before God to obtain His mercy, God brings His grace, His divine obedience. और जब हमें लगता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बदलने में बहुत कम हो रहे हैं, तो वहां पे उनका दया और अनुग्रह हमें सहायता देता है। So we must own it. We must own up about where we fall short and obtain God's mercy. Then the grace of God will come. Then the power of God to be like Jesus will come upon us. इसलिए हम जो जगह पे हम गिराए जाते हैं, जो बातें हम कभी कभी नहीं कर सकते, उस क्षेत्र को हमने परमेश्वर के सामने देना है, ताकि उनकी दया और अनुग्रह में वो हमें उठाए। In some cases, it may be very difficult to be like Jesus. For example, if somebody offended you very deeply, और यीशु मसीह के समान होना बहुत मुश्किल है। go to God and cry and receive mercy and let Him bring His grace. और जब आपको लगता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है ये यीशु मसीह के स्वभाव में कुछ अपनाना, तो परमेश्वर के पास आप जाइए, उनसे प्रार्थना करिए और उनकी दया और अनुग्रह को मांगिए। Jesus Christ did it. He did it for us on the cross. और यीशु मसीह ने करा, यीशु मसीह ने क्रूस पर ये बात को प्रार्थना की। It's possible that somebody hurts you very deeply and yet you forgive them and you start to love them again.
Amen. ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत पूरी रीति से चोट पहुंचाया हो और आपने उन्हें क्षमा करा हो, और यीशु मसीह परमेश्वर ने आपको इस दया और अनुग्रह से भरा हो कि आपने उनके उनके इतने दुखित रूप से आपको चोट पहुंचाने के बाद भी आपने उन्हें क्षमा करा। When we open up to receive God's mercy, His grace comes. और जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी दया हम पर दीजिए, तो उनका अनुग्रह हमारे पास आता है। His power comes to help us. उनकी Amen. सामर्थ हमारी मदद करने आती है। Don't settle for less than God's best in your character. Don't say, okay, I'm better than that person. At least me, I'm better. I'm not. At least I'm still good to maybe let's say you're a wife and then your in-laws they are they are not nice to you. You can say at least I love my sister-in-law, but I don't love my mother-in-law. God wants you to love all of them. यस, ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को प्यार करना, पर परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम पे एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। ऐसा हो सकता है कि मुझे मेरी सासू माँ पसंद नहीं आती है, मुझे मेरी ननद पसंद नहीं आती है, पर परमेश्वर की दया से ऐसा हो सकता है कि मैं मेरी ननद को ज्यादा पसंद करती हूँ, सासू माँ को ज्यादा नहीं पसंद करती हूँ। ऐसा हो सकता है। Until you meet God's mark and you know it in your heart that I've met the mark of God, don't spare yourself. और जहां जहां आपको लगता है कि ये जैसे मैंने लोगों से अपने पड़ोसी से प्रेम रखना मैं यहाँ पे चूक गई हूँ, तो वहां पे परमेश्वर से आपने प्रार्थना करना है कि ये बातों में मैं चूक गई हूँ, इससे आप मुझे फिर से पूरा करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। If it's to cry, cry, but ask God for the grace. और अगर आपको लगता है कि मुझे रो रो के प्रार्थना करना है, आप रो रो के प्रार्थना करिए और परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में मांगिए। I've seen God help me in that area. There are people that have offended me very deeply. I'll go to the presence of God and cry, God, please help me to forgive this person. Help me to love them. Help me to release. It's very painful. And eventually, God actually answers because I've had some people who hurt me deeply, but now they are some of the closest people to me. ऐसा बहुत बार होता है, जो व्यक्ति ने मुझे बहुत बुरी रीति से चोट पहुंचाई हो, मुझे उसको क्षमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या जिसको मैं प्रेम नहीं करता हूँ मुझे उसको प्रेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी समय आपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है और रो रो के आंसू बहाकर उनसे प्रार्थना करना है कि आप मुझे अपने दया और अनुग्रह से भरिए, ताकि मुझे मेरे दुश्मनों को जिससे मैं प्रेम नहीं करता उससे प्रेम करने का मन दीजिए, जिसने मेरा दिल दुखाया हो, दिल तोड़ा हो, उसके लिए मुझे प्रेम करने का मन दीजिए। ऐसा आपने प्रार्थना करना। Yes. It's easier for us to be our nature, ourselves, the way we want to be, our sinful nature, our whatever nature, whether the nature some people I'm like this, I grew up like this. So it's easier for us to be like the limits within ourselves. और हम सबका एक व्यक्तिगत स्वभाव होता है, हम ऐसे बर्ताव करते हैं, पर ऐसे व्यक्तिगत बर्ताव नहीं, पर परमेश्वर का यीशु मसीह के स्वभाव को हमने अपने अंदर लेके चले जाते हैं। But we cannot settle for that. What God wants us to be is to be like Jesus. और बहुत बार ये जो बात है कि अपने स्वभाव जैसा मेरा पहला स्वभाव है उसको बदलना बहुत मुश्किल बात होती है, पर परमेश्वर पिता चाहते हैं कि मेरा स्वभाव जो है वो यीशु मसीह के स्वभाव जैसा हो जाए। It's not like Jesus, it is not good enough for God. अगर आप जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाया, वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाया। It may be good enough for your friends, your family, your tradition, but if it is not like Jesus, it is not good enough for God. God is looking for Jesus's image. ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार वालों को आपका स्वभाव पसंद आए, आपके दोस्तों को आपका स्वभाव पसंद आए, पर अगर आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसे नहीं है, अगर आपका स्वभाव यीशु मसीह को नहीं पसंद आ रहा है, तो वो परमेश्वर को भी स्वीकार्य रूप नहीं होता है। Okay. And I want us to know something, that as a child of God, you have the capacity to be like Jesus. और मुझे आपसे एक बात कहने की, आप जब यीशु परमेश्वर के कहलाए जाते हैं, आपको यीशु मसीह का स्वभाव पाने की आपको एक कैपेसिटी है, आप इसको पूरा कर सकते हैं, आप यीशु मसीह के स्वभाव को आप अपने अंदर ले सकते हैं। There is no standard of the Lord Jesus that you need to attain onto, that the Spirit of God within you cannot help you to attain onto if you cooperate with God. और ऐसा नहीं है, जब यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्री होने के नाते हमको यीशु मसीह के स्वभाव को पाने के लिए जो भी बातें की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में पूरा करते हैं। Because of the Spirit of God in you, you can become like Jesus.
और पवित्र आत्मा के द्वारा आप यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाते हैं। Okay, so the last Bible verse, Romans chapter 8, from verse 9 to 11. और रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 9 से लेके 10 तक के And then, हम पढ़ेंगे। yeah, परंतु Romans 8, yes, yeah, Romans 8, 9 to 10। to परंतु 11. यस, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। Amen. Amen. Please read to 14. Read to 14. Then we'll stop the 14. Okay, till 14. हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 8, 9 से लेकर 14 तक। हम 11 तक पढ़ चुके हैं और 12 से आगे पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। Amen. Hallelujah. So since the Spirit of God lives in you, He will give life to your mortal body. He will give you the power to smile as Jesus will smile, to speak as Jesus will speak, to give as Jesus will give, to embody Jesus. He gives life. People use this verse only for healing, but even to put on Jesus in the body. The Spirit of God lives in you. You can put on Jesus Christ. The Spirit of God lives in you. You can carry the person, the nature, the character of Jesus. You can be like Jesus. जब मसीह का आत्मा आपके अंदर होता है तब वो आपको अपनी नश्वर देह से जिलाता है और जो भी स्वभाव यीशु मसीह का है वो मसीह का आत्मा जो है पवित्र आत्मा वो आपकी सहायता करता है कि आप मसीह के स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए और उनके स्वभाव में बढ़ते चले जाए। और जैसे यीशु मसीह कहते हैं वैसे ही आपका बोलचाल होने पाए, जैसे उनका रहन सहन है यीशु मसीह का रहन सहन है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपके रहन सहन को यीशु मसीह के समान बनाता है। Amen. Amen. So I want to challenge us today, sisters, to step up to this higher life where we live by the Spirit of God. The world does not have it. We need to show them our God. Amen. We need to show them and bring them to know our God. Amen. Hallelujah. इसलिए आज हम सब लोग अपने आप को इस चुनौती दे कि हमें हमारा जो स्वभाव है वो यीशु मसीह के समान होने पाए, ताकि जब हम अन्य जातियों के पास जाए वो कहने पाए कि तुम्हारा स्वभाव तो हमसे बहुत अलग है। तब आपको एक अवसर मिले कि यीशु मसीह के बारे में आपको बताने का और वो आप अन्य जाति को यीशु मसीह के बारे में बताने पाए और वो अपने जीवित परमेश्वर को जानने पाए। Amen. Amen. I want us to declare that my ultimate goal in life is to be like Jesus. और आज हम इस बात की घोषणा करते हैं कि मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, वो है यीशु मसीह के समान उनके स्वभाव में बनना। I want us to declare it. और आज मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस बात का घोषणा करें। एकमात्र लक्ष्य यही है, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मेरा स्वभाव यीशु मसीह के समान बने। I will cooperate with the Spirit of God within me to become more and more like Jesus. और मैं पवित्र आत्मा जी की सहायता से दिन प्रतिदिन प्रयत्न करके यीशु मसीह के स्वभाव में दिन प्रतिदिन बनती चली जाऊं। When the world reads my life as a letter, they will see Jesus. और जब लोग मेरा जीवन को मसीह के पत्र के समान पढ़े तो मैं यीशु मसीह की जीवन को अपने जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचाने पाऊं। I am called to be like Jesus. मैं यीशु मसीह के समान बनने के लिए बुलाई गई। And I will be like Jesus in Jesus' name. और मैं यीशु मसीह के समान बनूंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, I will turn it over to Sister Ruth and praise God. Yes, praise Hallelujah. God. Hallelujah. Praise the Lord. What a sober and solemn teaching on becoming like Jesus. कितनी सुंदर शिक्षा सत्र था कि यीशु मसीह के समान हमें कैसे बने। It was not screaming over your head, it was piercing inside your heart.
वो आपके दिमाग से ऊपर नहीं जा रहा था, पर वो आपके हृदय में छिद रहा था ये वचन। Quietly examine yourself. Am I like Jesus? अपने आप को आप चुपचाप से एकांत में जांचे कि मैं यीशु मसीह के समान हूँ, उनके स्वभाव में हूँ। Am I as patient as Jesus? क्या मैं मसीह के समान धैर्य हूँ? Please, sisters, let's take time to examine these things. इसलिए अपने आप को अब जांचे कि मैं धैर्य हूँ यीशु मसीह के समान। We live in an age where everybody's talking about anointing. We are not sitting down to be like Jesus. और अभी के समय में लोग सब बोलते हैं कि अभिषेक अभिषेक अभिषेक, पर क्या हम एक एकांत में बैठ के यीशु मसीह के सम्मुख बैठ के ऐसा हमने किया कि क्या मैं यीशु मसीह के समान हूँ? Let us enroll in the school of the Holy Spirit, the school of being like Jesus. Yes. आइए हम पवित्र आत्मा जी के स्कूल में, पवित्र आत्मा जी की पाठशाला में हम प्रवेश करें, जहाँ पे पवित्र आत्मा में सिखाते हैं कि यीशु मसीह के समान कैसे बने। The points will be put on the group so that you can look at which point, in which of the points are you like Jesus. जो पॉइंट्स हैं, जो यीशु मसीह के स्वभाव के जो पॉइंट्स है सारे, वो सब ग्रुप में डाल दिए जाएंगे ताकि आप जांचें आप कौन कौन सी बातों में यीशु मसीह के समान है या नहीं है या नहीं। You cannot work on all of them at the same time, but take one or two and begin to labor on it in an intentional and a conscious way on how you will become like Jesus. आप ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स को लेके वहां पे यीशु मसीह के स्वभाव में बनते चले जाए, पर आप 2 पॉइंट को उठाइए और आप उस पे मेहनत करिए, आप उस पे मेहनत अपनी मजदूरी दीजिए कि आप यीशु मसीह के समान बनते हैं या नहीं। Remember, our ultimate goal is to be like Jesus. Amen. और ये याद रखिए, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि मैं यीशु मसीह के समान बनूं। हालेलुया। Blessed Holy Spirit, you are the teacher of teachers. प्यारे पवित्र आत्मा, आप शिक्षक के शिक्षक हैं। We confess that we do not know how to be like Jesus. हम इस बात को कहते हैं कि हम को सिखाइए कि आप मसीह के समान कैसे बने। But we desire to be like Jesus. और हम इच्छा करते हैं कि हम यीशु मसीह के समान बने। Lord, come and teach us how to be like Jesus in our hearts and in our character. प्यारे पवित्र आत्मा जी, आप हमारी मदद करें कैसे हम यीशु मसीह के समान बने हमारे चरित्र में और हमारे जीवन में। In his likeness and in his image. और उनकी स्वरूप और समानता में हम कैसे बने, आप हमारी मदद कीजिए। In our homes, on the streets and in church. और हमारे घर में, सड़कों पे, कलीसियाओं में, हमारी सारी जगहों पे जब हम जाते हैं वहां पे हम यीशु मसीह के समान कैसे बने, आप हमें बताइए। When the pressure is high and when everything is normal, may we be like Jesus, we pray. आमीन। और जब सब बातों का बहुत उछाल होता है और बहुत सारी बातें जो इकट्ठा होती है, उस जगह में यीशु मसीह में आपका स्वभाव लेके जाने पाओ। Thank you for this teaching, oh God. तो तब आप इस शिक्षा सत्र के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Cover it with the blood of Jesus Christ. पिता, हम आपके यीशु मसीह के लहू में आप हमें ढांपे रखिए। And may it bear fruit 30-fold, 60-fold, 100-fold in Jesus' name. हालेलुया। और ताकि हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल लाने वाले बन जाने पाए। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Amen. आमीन। We had said that we are supposed to be teaching these lessons to others. और हमने इस बात का निर्णय लिया है, हम सबों ने निर्णय लिया है कि जो शिक्षा सत्र में हम जो बातें सीख रहे हैं वो हमें औरों को भी जाके सिखाना है। So we have already had 4 lessons. और अभी तक हमारे 4 शिक्षा सत्र खत्म हो चुके हैं। We will need one of your practical tests will be how many people have you taught, and you show us proof on how you taught them the lessons. और इसका जो इस 4 सत्रों का जो एक प्रैक्टिकल होमवर्क जो होगा, ये होगा कि आपने कितने सारे लोगों को जाके ये वचन जो आपने यहाँ पे सीखा, आपने जाके उन्हें सिखाया हो। So when you are going to go through the exam, part of it will be your practical work. Part of the marks will go to attendance, and then the marks will go to just the actual teachings. Yes. और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपके इस प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, आपके यहाँ पे उपस्थित रहना, अटेंडेंस के आपको मार्क्स मिलेंगे, और जितना आपको शिक्षा दी है, आपने उसको कितना प्राप्त किया है, उसके मार्क्स होंगे। Let us not lose sight of the fact that we want to make disciples of women. Amen.
आमेन हालेलुया। हम इस बात को जो है महिलाओं को हमें एक मसीह के चेले बनाने उसके बारे में हम थोड़ा कम सोचे। Go and teach some women the 5 aspects of prayer. Go and teach some women how to develop the character of Christ. Amen. आमेन। इसलिए हम जाके महिलाओं को जाके बताएं कि प्रार्थना के 5 पॉइंट्स अपने चरित्र को मसीह के चरित्र में कैसे तब्दील करें, उसके बारे में जाके आप लोगों को महिलाओं को सिखाएं। And we will see you next month by the grace of God if Jesus tarries. आमेन हालेलुया। और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको अगले महीने मिले यीशु मसीह के दया से। Yes. आमेन। Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Thank you.